प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट और पनून कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय चरंगू। डॉक्टर चरंगू, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर चरंगू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर में एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय की क्या आशाएं जुड़ी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे से? ये पहला तो हम समझते हैं कि भाई बहुत देर हो गई। अब भारत के राज्य के लिए, भारत के स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ उसके सही स्वरूप को रिकॉग्नाइज़ करने की बात है। भारत सरकार को औपचारिक स्तर पे उनके साथ, एक हिंदुओं के साथ, वहाँ के हिंदुओं के साथ जिनोसाइड हुआ है, इस बात को मानना चाहिए। और जिनोसाइड के निराकरण के लिए एक भारतीय संविधान में एक कानून लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दिखाना चाहिए। हमने एक जिनोसाइड बिल उनको का प्रारूप उनको दिया है, प्रिवेंशन ऑफ जिनोसाइड एंड एट्रॉसिटीज़ एक्ट के रूप में। हम समझते हैं कि वो इसका संज्ञान लेंगे और इस पे कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम उनसे आशा करते हैं कि वो कश्मीर में जो चल रहा है, जम्मू कश्मीर में चल रहा है, इसके सही रूप, इसके लड़ाई के सही रूप को भी रिकॉग्नाइज़ करें। हम समझते हैं कि ये जो युद्ध चल रहा है, पिछले आंतरिक युद्ध जो चल रहा है, ये एक जिहादी वॉर फॉर्म है और उस तरीके से इसको निपटने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक टेररिज्म नहीं है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ आपके, कि भाजपा के टाइम पे कश्मीरी हिंदू विस्थापितों के लिए जो बेसिक जो उनकी नीड्स है, उनको भी ध्यान में अभी तक उस तरीके से रखा नहीं गया है। तो पिछले 10 वर्षों में जब से मोदी सरकार देश में है, तब से क्या कश्मीरी पंडित समुदाय की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए क्या प्रयास उठाए गए हैं? मुझे नहीं लगता है। देखिए, आप देख लीजिए कि रिलीफ का जो कम, खास तौर से जो सबसे इसमें डिज़र्विंग लोग हैं जो कैंपों में रह रहे हैं, उनके रिलीफ में तो नॉर्मल लेवल पे जिस तरह से जिसको आप कहें डीए या बाकी चीज़ें जो बाकी लोगों को मिलता है, उस हिसाब से तो उनका रिलीफ तो एनहांस होना चाहता नहीं हुआ है। एम्प्लॉयमेंट पैकेज के बारे में जो हमारे समाज में जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसके लिए कोई भारत सरकार को सीरियसली सोचना चाहता आप है? कह रहे हैं कि कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं? मुझे नहीं लगता है कि न तो रिलीफ के लेवल पे, न तो एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे कोई ऐसी बात, कोई ऐसी प्रतिबद्धता इस सरकार ने दिखाई है जो उनको दिखानी चाहिए थी। लेकिन तर्क जो सरकार की तरफ से आता है, वो सरकार कहती है कि देखिए अनुच्छेद 370 हटाया गया, 35 से हटाया गया, आतंकी इकोसिस्टम पर प्रहार हुआ, आतंकवाद पर प्रहार हुआ और घाटी में जो हालात हैं वो काफ़ी सुधर गए हैं और विकास कार्य भी हो रहे हैं। अब देखिए, ये इस पे बार-बार हमने चर्चा की है कि वो ये बात है कि इकोसिस्टम तब तक ठीक नहीं होगा जब तक जम्मू कश्मीर में जो चल रहा है उसके सही स्वरूप को भारत सरकार खुद रिकॉग्नाइज नहीं करे। अगर वो जिनोसाइड मानने के लिए नहीं तैयार नहीं है, तो उनके पीछे जो प्रेशर्स हैं जिसके कारण ये मानना नहीं चाहते हैं, तो वो ही इकोसिस्टम को बनाता है। अगर वो यहाँ पे जो इलीगल एनक्रोचमेंट्स मान लीजिए जम्मू में हुई हैं, उनको ठीक नहीं कर सकती हैं, उनका निराकरण नहीं कर सकती हैं, जो पीछे से प्रेशर है वही तो इकोसिस्टम बनाता है। अगर वो इस लड़ाई को, जो लड़ाई बेसिकली हिंदुओं के खिलाफ, टेररिज्म एक जिनोसाइडल वॉर है और इसके जिहादी स्वरूप को नहीं मानती है, तो जो सरकार समझती है कि हमको इसलिए इसको हम इस तरीके से मान नहीं सकते हैं, तो वही तो इकोसिस्टम बनाता है। तो डॉक्टर चंगू, क्या आशाएं हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? क्या आप चाहेंगे कि वो कोई बहुत बड़ी घोषणा करे? क्या ऐसी आस है आपको? पहली बात तो हम समझते हैं कि वो ये मान ले कि भाई जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ है वो एक जिनोसाइड हुआ है और उनके जिनोसाइड को रिवर्स करना है, माइग्रेशन को रिवर्स नहीं करना है। और अगर ये बात ये कहेंगे, ये तो मैं समझता हूँ पूरे भारत में जो इस जिहादी युद्ध की जो इसकी चपेट में है, पूरा हर एक एरिया में ये इसके आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, उसके लिए वो पहला कदम, डिसाइसिव कदम उठाएंगे। हमारी आशा ये है कि वो इसके स्वरूप को रिकॉग्नाइज करें और इसके लिए निराकरण के लिए अपनी पॉलिसी को बनाएं। और क्या चाहते हैं आप? क्योंकि आप कश्मीरी पंडित समुदाय के एक एक्टिविस्ट हैं, एक बहुत बड़ा संगठन है कश्मीरी पंडितों का, पनून कश्मीर, उसके आप चेयरमैन हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार की तरफ से क्या-क्या कदम उठाए जाएँ ताकि कश्मीरी पंडित समुदाय को न्याय मिल सके? देखिए, मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन किया गया है धारा 370 को हटाने के बाद, ये अभी अधूरा पुनर्गठन है। भारत सरकार की जो प्रतिबद्धता है कि हम
इस यूनियन टेरिटरी को वापस स्टेट में लाएंगे। मुझे लगता है कि ये सही सोच नहीं है। भारत सरकार को इस पुनर्गठन को अपने कंक्लूजन तक लेना चाहिए। और हम समझते हैं कि कश्मीर घाटी में कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक स्थान बनाना पड़ेगा, जिसको हम पन कश्मीर कहते हैं। और कश्मीर घाटी का विभाजन अनिवार्य है अगर आपको जिहाद को, अगर भारत सरकार को जिहाद को और वहाँ पे अलगाववाद को परास्त करना है। और वहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी का, नई यूनियन टेरिटरी का निर्माण करना पड़ेगा। मैं जब पुनर्गठन की बात करता हूँ तो मैं अब जो ये जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी है, इसका नया पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। जम्मू को अलग करके इसको स्टेट बनाना चाहिए और कश्मीर घाटी में 2 यूनियन टेरिटरीज का निर्माण होना चाहिए। तो का मतलब क्या है? एक यूनियन टेरिटरी जिसमें पूरे जिनोसाइडल कम्युनिटी है, जहाँ पे उनको बसाएं। अगर दूसरी यूनियन टेरिटरी उनको लगता है कि उसके बदले स्टेट रखेंगे, हमको उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि हिंदुओं की वापसी वहाँ पे एक नई व्यवस्था में होगी। जो व्यवस्था चल रही है उसमें हिंदुओं की वापसी नहीं होगी। तो अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको इस समय देख रहे हो, सुन रहे हो, क्या अपील करेंगे आप उन्हें? मैं उनको अपील करूँगा कि वो, पहली बात है कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जिनोसाइड हुआ है, इसको मान लें। और कश्मीर घाटी के, जम्मू कश्मीर के नए पुनर्गठन की बात को लेकर हमारे साथ चर्चा शुरू करें। हमारी बात सुन लें, हम क्या चाहते हैं, हम क्यों चाहते हैं। कई संगठनों की ये भी मांग है कि जो हत्याएं हुई हैं 1990 के दशक में कश्मीरी पंडित समुदाय की, उस पर एक जांच आयोग बिठाया जाए। देखिए, ये तभी होगा जब जिनोसाइड, आप शिद्दत समझेंगे उनके साथ क्या हुआ। जब जिनोसाइड को मानेंगे तो उसके बाद जिनोसाइड के निराकरण के लिए वो सारे कदम उठाने पड़ेंगे, जिसमें जिनोसाइड किन लोगों ने किया, किन शक्तियों ने किया, किन के बल पे किया। और उसका जो फ्रेमवर्क होगा उस इंक्वायरी का, वो फ्रेमवर्क होगा जिनोसाइड को की सेंसिटिविटी के साथ। इस वक्त अगर नॉर्मल लेवल पे इंक्वायरीज होती हैं, उसके आप प्रॉब्लम की शिद्दत को समझे बगैर अगर आप इंक्वायरी करते हैं तो शायद जस्टिस नहीं होगा। तो डॉक्टर अजय चंगू जी, आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या अभी भी आशाएं हैं मोदी सरकार से? नहीं, हम अपनी सरकार से क्यों नहीं आशा रखेंगे। यहाँ पे जो भी सरकार है, हम कोई थोड़ी ही किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। हमारे उनके साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे हैं। और उनसे अगर आशा नहीं रखेंगे तो किससे आशा रखेंगे। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे डॉक्टर अजय चरंगू, कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट और पनन कश्मीर के चेयरमैन। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सरकार को कश्मीरी पंडित समुदाय की समस्याओं के प्रति जो है बड़ी गंभीरता दिखानी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी स्वयं इसका संज्ञान लेना होगा और इस पर कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सुनील भट्ट, जम्मू, आज तक।